आसमान से जब बारिश बरसती है तो खुशियाँ लाती है, लेकिन कई बार ये बारिश आफत और सांसत भी लाती है। और वही आफत आई है आज इस इलाके में, जो कि है वार्ड नंबर 77। ये वार्ड नंबर 77 का वो नाला है जो यहाँ के आम जन के लिए परेशानी का कारण है। परेशानी का कारण इसलिए क्योंकि इस नाले के अंदर भरा है बेइंतहा कचरा, और उस कचरे के कारण लगातार यहाँ पर जब पानी आता है तो वो पानी आता है सीधा सड़क पर, जिससे कि सड़क कट चुकी है, जनता परेशान है। नाले के ठीक बगल में जो मंदिर बना हुआ है वो भी बहाव क्षेत्र के बिल्कुल पास आने के कारण उसमें भी धंसाव की स्थिति बनी हुई है। आम जनता जो है वो इस समय इतनी परेशान होती है इस नाले से कि उसे आने जाने से लेकर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी परेशान होना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आदमी ऑफिस नहीं जा पाते और महिलाएं घरों के अंदर बंद होकर रह जाती हैं। वही महिलाएं, वही पुरुष हमारे साथ में भी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर इस नाले की परेशानी क्या है और किस तरीके से यहाँ पर बारिश के समय पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाला जो है वार्ड नंबर 77 में आता है और इसमें है कटाव की स्थिति। क्या इस नाले को बंद करने के लिए आप लोगों ने किसी सरकारी नुमाइंदे से क्या शिकायत की? क्योंकि ये जो इलाका है ये आता है भजनलाल शर्मा के इलाके में, जो कि हमारे सीएम भी है। इस नाले की सफाई कराने के लिए और इसको कचरा हटाने प्लस इसको कवर्ड कराने के लिए नगर निगम में भी एप्लीकेशन दी हुई है, सीएम कैंप में भी दी हुई है, लेकिन आज तक एप्लीकेशन दी हुई है लगभग महीना हो गया, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आ पाया है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम गज सिंह मीना है और मैं 10वीं विस्तार का निवासी हूँ। और इस नाले में जो पानी आता है वो काफ़ी दूर से आता है और बड़े स्पीड से आता है। तो नाले में इस जगह से और द्रव्यवती नदी तक पाइप डाला हुआ है और नाला खुला है, इसमें लोग कचरा डाल देते हैं और कचरा पाइपों में फंस जाता है, जिसके कारण से पानी ओवरफ्लो होकर रोड पे जाता है और रोड पे स्पीड से जाता है, कटाव भी होता है और कई बार मोटरसाइकिल और साइकिल वाले बह भी जाते हैं। ये नाला जब द्रव्यवती नदी में जाके गिरता है तो वहाँ लास्ट में इसकी रेलिंग दीवार सब गिर चुकी है और वो सीसी रोड है वो अध पर लटकी हुई है। परेशानी क्या है कि ये जो नाला है ये त्रिवेणी नगर इलाके में आता है। त्रिवेणी नगर का नाला है जो कि मिलता है जाकर के द्रव्यवती नदी के अंदर। नाला जैसा कि हमें बता रहे हैं लोग, आप सभी, कि ये नाला आता है वार्ड नंबर 77 में और इस नाले के ठीक सामने वाला जो इलाका आता है ये 10वीं विस्तार आता है। तो 10वीं विस्तार और 77 इसमें क्या इस तरीके का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा? पार्षदों की तरफ से क्या आपको कहा जा रहा है कि किसके अंडर में ये नाला आता है और आखिर इसकी अगर जिम्मेदारी कोई लेता है तो वो कौन लेगा जिम्मेदारी? इस नाली की जब भी हम पार्षद के पास जाते हैं, जब 80 वाले के पास में जाते हैं तो वो तो 77 नंबर वार्ड का बता देते हैं, और जब 77 वाले वार्ड के पार्षद के पास जाते हैं तो वो 80 वाले वार्ड की तरफ बता देते हैं। लेकिन नंबर 77 में पार्षद का नाम बताएं। वार्ड नंबर 77 में मैडम सोकिया हैं, सीमा सोकिया जी, और उनसे कई बार मिले हैं, एप्लीकेशन उनको दी हुई है, लेकिन वो आज तक कुछ भी नहीं किया है। और वार्ड नंबर 80 में भी आप दे चुके हैं? 80 में भी दे चुके हैं, मौके पे लाके भी दिखा चुके हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने देख करके हाँ हम ठीक करा देंगे, लेकिन आज तक कोई ठीक कराने आया नहीं है, ना सफाई कराने आया, ना ही कभी देखने काम के लिए आया है। और ये स्थिति है, किसी न किसी दिन वो पानी आया तो हादसा हो जाएगा, क्योंकि ये साइड की बर्म भी काट दी है। जब पाइप डाले गए थे पानी के तो ये बर्म पहले सीसी रोड थी वो काट दी गई और उस समय ये बोला गया था कि पाइप डालने के बाद में इसको हम पक्का कर देंगे, लेकिन इसको खुला छोड़ दिया। अब मिट्टी बह गई, इसमें भी खड्डा पड़ गया और ये कभी भी किसी को भी हादसा करा सकती है। अच्छा, मतलब सीसी रोड भी यहाँ की हटा दी गई। जब पाइपलाइन डली, हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से यहाँ की आम जनता पानी पीती है। आप पाइपलाइन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर टंकी की पाइपलाइन भी है जिससे पानी की सप्लाई होती है, और एक तरफ है बीसलपुर की पाइपलाइन जिससे आम जनता यहाँ पर पानी पीती है। वहीं दूसरी ओर नाले का पानी है वो सड़क पर आता है। सड़क पूरी तरह से कट चुकी है, कटाव हो चुका है यहाँ पर, जिससे कि जो नाले का पानी है वो इस पाइपलाइन के अंदर भी मिक्स हो सकता है। ऐसे में जो जनता है वो किस किस बीमारी का शिकार हो सकती है ये भी हम आपको समझा सकते हैं। आप खुद भी समझ सकते हैं कि नाले का पानी अगर पीने के पानी के अंदर मिक्स होगा तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। अब यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। मैडम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बारिश की वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
एक तो 77 वार्ड नंबर 77 का पार्षद के पास हम जाके आए, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। वार्ड नंबर 80 वाले पार्षद के पास गए, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। यहाँ पे देखिए जगह जगह जब पूजा के लिए आते हैं लोग तो गिरने का डर रहता है, पर कोई किसी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है यहाँ पे। इसलिए मेरी गुजारिश तो यही है कि इस चैनल के थ्रू लोग जगे और इस बात को देखें कि उनको इसके लिए कुछ करना है या नहीं करना है। मैंने सीएमओ में भी अपनी एप्लीकेशन अपने कॉलोनी वासियों के साथ जाके दी है और वार्ड नंबर 80 में भी हमने कंप्लेन दी है अपनी कॉलोनी की समस्याओं को लेकर, और वार्ड नंबर 77 और 80 में दोनों में दे चुके हैं हम कंप्लेन, और सौम्या गुजर जी के पास भी हमारी कंप्लेन जा चुकी है, पर कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सब अपने कार्यकाल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है, पैसा हजम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। काम इनको कराना नहीं है, जो भी इनके पास बजट आया है वो सारा उन्होंने अपना डकार ले लिया है, कुछ भी नहीं मतलब काम करवाया। और हमारी कॉलोनी में तो नहीं कराया, बल्कि सांगानेर क्षेत्र से हमारी मतलब कॉलोनी है और मैं खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। देखे तो आप है ना, तो मैं तो सीएमओ तक जाके आई हूँ, अब देखती हूँ आपके चैनल के थ्रू कैसे हमारी सुनवाई होती है या नहीं होती है। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता खुद परेशान हैं, आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है। आपका नाम बताएं। कौशल्या मीना है, लेकिन हमें तो बस ये मंदिर का चाहिए और बाकी आप देख रहे हो सारी चीज़ों को। ये नाला भी इतना है, मंदिर में भी जाते हैं हमें बहुत परेशानी आती है, तो हमें तो ये चीज़ सही करा। अनुराधा शर्मा है। हम सुबह आते हैं ना तो ये नाला पूरा बह के और पूरे मंदिर में कचरा ही कचरा आ जाता है। उसको सुबह हम 5 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं, पहले सबसे पहले हम उसकी सफाई करें, बाद में पूजा करनी पड़ती है। इससे हमें ये डर है भाई कोई भी जानवर वानवर कीड़ा वीड़ा का बहुत ज़्यादा डर रहता है। सुबह अकेले आते हैं, 5 बजे आते हैं, 2-4 महिलाएँ सुबह जल्दी आते हैं हम लोग पूजा करने। तो सावन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। आते हैं यहाँ भी खड्डे खोचड़े से देख रहे हो आप लोग, कई बार गिर गए हमारी जल्दबाजी के अंदर। हम भी आते हैं सुबह सुबह, फिसलना मॉर्निंग में, अंधेरा भी रहता है, हम बहुत समस्या है हमें, तो ये काम करवा दे तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। अब आपको उस मंदिर का दृश्य भी दिखाएंगे जो कि इस नाले के ठीक बगल में है, जहाँ पर इस नाले के बहाव के कारण कटाव हो चुका है। महिलाएं यहाँ पर, सावन का महीना चल रहा है, हम सभी जानते हैं सावन के महीने में किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, और उस समय में अगर इस नाले का पानी आकर के इस मंदिर के नीचे से ज़मीन को कटाव के साथ में ले जाता है तो कितनी परेशानी हो सकती है और क्या स्थिति हो सकती है, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये मंदिर का इलाका है, मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और मंदिर के ठीक जो फर्श है वहाँ पर धसाव हो चुका है इस नाले के कारण। जो फर्श है उसके अंदर जो ज़मीन है वो नीचे धस चुकी है, फर्श के बीच में जगह भी बन चुकी है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर से नीचे से मिट्टी का कटाव हो चुका है और ऊपर सिर्फ जो मार्बल है वो है। आगे चलते हैं, इस मंदिर के ठीक पीछे नीचे देखिए ये जगह है वो भी धस चुकी है, पूरी जो मार्बल है वो टूट चुकी है जगह जगह से। मंदिर के पीछे का जो एरिया है वो भी नाले के ठीक बगल का इलाका है, ज़मीन कच्ची है जो कभी भी धस सकती है, और आम जनता जो यहाँ पर आती है भगवान की पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, वो कभी भी इस नाले के अंदर जाकर मौत के मुंह में जा सकती है। तो जनता, भगवान भी परेशान है इस समय सरकार के कामों से। कब सरकार चेतेगी? क्या किसी हादसे के इंतज़ार में सरकार है, या नगर निगम या जेडीए अपनी समस्याओं को, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो रहे हैं, और उस हाथ धोने का क्या कारण होगा, क्या अंजाम हो सकता है, ये देखने की बात है। सरकार को चेतने की ज़रूरत है इस समय पर कि वो आए यहाँ पर और उस जनता की बात सुने जिसने कि उस सरकार को चुनकर उस कुर्सी पर बैठाया है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ।